हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो 13 चैप्टर है विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, और ये 11th हिंदी का युवक भारती का चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये एक विशेष अध्ययन हेतु दिया गया है। तो हम लोग जो नुक्कड़ नाटक है उसमें लगभग 2 नाटक के बारे में प्रस्तुतिकरण है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में देखेंगे कि एक्चुअली में नुक्कड़ नाटक होता क्या है और ये हमें विशेष अध्ययन हेतु ही क्यों दिया गया है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि नुक्कड़ नाटक एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूं कि नुक्कड़ नाटक किस तरह से दिखाई देता है, और यही आपने कभी ना कभी लाइफ में जरूर देखा होगा। ठीक है, या फिर सुना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आप आजू बाजू यहाँ पे बहुत से अनेक लोगों को अपने कामों से आते जाते देख रहे हैं, और बीच में यहाँ पे कुछ लोग अपने जो नाटक है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, और ये नाटक को प्रस्तुत किस लिए किया जाता है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन रीजन क्या होता है, कोई अवेयरनेस हो गया। ठीक है, अगर किसी अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोग्राम है उनके कॉलेजेस में, या फिर वो किसी को किसी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे चीज के बारे में बताना चाहते हैं जिससे लोग अवेयर हो, तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, बच्चे हैं या फिर जो आसपास के लोग हो, वो नुक्कड़ नाटक का ये करते हैं। ठीक है, आयोजन करते हैं। और नुक्कड़ नाटक में जो चीजें होती है उसको एकदम सरल तरीके से, हास्यास्पद तरीके से, यानी अगर किसी व्यक्ति के बारे में भी अगर उसके अंदर बोला जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में इस तरह से उसके अंदर बोला जाता है ताकि अगर सुनने वाला व्यक्ति हो उसको वो सुन के बुरा ना लगे। ठीक है, यानी एक मजाकिया ढंग में, एक हास्यास्पद ढंग में उस चीज को प्रस्तुत किया जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नुक्कड़ नाटक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये तो जान लिया कि नुक्कड़ नाटक क्यों किया जाता है। ठीक है, और ये नुक्कड़ नाटक आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना रहता है, आप जो भी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हो उसका एक मोटो होना चाहिए, यानी आप क्या प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, आप किस लिए प्रस्तुत कर रहे हो, आपका जो विजन है वो क्या है इस नाटक के पीछे। ठीक है, तो ये तो हो गया नुक्कड़ नाटक के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लेखक है, ठीक है, वहां पे उन्होंने जो नुक्कड़ नाटक के बारे में बताया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको विधा परिचय दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो नुक्कड़ है वो नुक्कड़ के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको बताया गया है कि जो नुक्कड़ होता है, आपने सुना होगा कि गांव में नुक्कड़ यानी जो चौराहा होता है, फिर किसी नाका होता है। ठीक है, उसको हम लोग वहां पे नुक्कड़ बोलते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो दे सकते हो। इसीलिए इसका नाटक क्या हो गया, इसका जो नाम हो गया वो नुक्कड़ नाटक हो गया। यानी जो चौराहे पे, चौक पे, जहाँ पे व्यक्तियों का आना जाना होता है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे अगर आप कोई नाटक को प्रस्तुत करते हो तो उसको जो नुक्कड़ है वो नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नुक्कड़ नाटक के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप इसको पढ़े, क्योंकि इस नुक्कड़ नाटक के ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आज पूछेंगे ही। उसके बाद यहाँ पे आपको नुक्कड़ नाटक के अंदर क्या विषय होने चाहिए, ठीक है, किस तरह से आपको विषय का चयन करना चाहिए, किस तरह से आपको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और ये तत्कालिक यानी किसी घटना के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, किसी समय या किसी ऐसे चीज के ऊपर होना चाहिए जिससे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, गतिशीलता होनी चाहिए। अगर आप कोई नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हो तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर एक जोश है। ठीक है, कि आप जो भी नाटक प्रस्तुत कर रहे हो वो लोगों को देखने के लिए अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप आलसी तरीके से अगर कोई भी नाटक प्रस्तुत करोगे तो लोगों के अंदर एक बोरिंगपन आ जाएगा, और लोग आपका जो नाटक है वो देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि एक लक्ष्य होना चाहिए, अचूक लक्ष्य होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भाषा है सहज होनी चाहिए, व्यंग्य शैली होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नुक्कड़ नाटक है वो पूरी यहाँ पे आपको किस तरह से प्रस्तुत करना है, क्या चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पहला नुक्कड़ नाटक है मौसम के ऊपर, तो यहाँ पे जो इसके लेखक है वो है अरविंद गौड़ जी। उनके बारे में यहाँ पे आपको परिचय दिख रहा है। ठीक है, वहां पे उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में दर्शाया गया है, और यहाँ पे जो पाठ परिचय है मौसम के ऊपर नुक्कड़ नाटक, यहाँ पे आपको उस पूरे पाठ परिचय के बारे में बताया गया है। ठीक है,
तो मौसम यानी आप समझ सकते हैं कि मौसम का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। यानी जिस तरह से अलग अलग मौसम होते हैं उसी मौसम को लेकर यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नुक्कड़ नाटक के लिए जो पहली लाइनें हैं कुछ उनको हम पढ़ लेते हैं। देख लो ओ यहाँ पे हम लोग नुक्कड़ नाटक की कुछ लाइनों को पढ़ते हैं कि देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो। देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार को, हो। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो नुक्कड़ नाटक का जो पहला सारांश होता है कि आप किस तरह से लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है, लोगों का ध्यान किस तरह से अपने नाटक के ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको जो पहला दृश्य है उसके अंदर क्या चीजें को दर्शाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा पहला दृश्य, फिर यहाँ पे आप दूसरा दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग पार्ट्स में इसको किया गया है। थर्ड पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो उसका सूत्रधार है, ठीक है। सूत्रधार का मतलब क्या होता है कि मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, ठीक है। और ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ एकदम बिना डरे बिना झिझक के उसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण आजकल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ती चली जा रही है और इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर कोई भी अगर इसके ऊपर कंट्रोल करेगा तो उसको अपने संसाधनों पर, अपने सुख सुविधाओं पर इनडायरेक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोई भी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं आरामदायक तरीके से रहूं, ठीक है, भले ही इस दुनिया में कुछ भी हो, प्रकृति के साथ कुछ भी घटनाएं हो, ठीक है। और इसी के कारण आपको कभी कभी वर्षा ऋतु में हद से ज्यादा बारिश देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलता है, कई लोगों की मृत्यु देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, ठीक है। नदियां ओवरफ्लो हो जाती है, नदियों के किनारे आपको जो घर हैं वो बहते हुए दिखते हैं। गर्मियों के सीजन में अधिक गर्मी दिखने को मिलती है, कितने लोग हैं जो लू के कारण मर जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में अधिक ठंड देखने को मिलती है जिससे लोगों को पाला मारता है और उसके अंदर भी आपको बहुत से डेथ है उसको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सब चीजें ये अभी आने वाले समय में एकदम कॉमन हो जाएगी। यानी पहले आपको सुनने के लिए बहुत ये लगता था कि कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ये सूखा, बाढ़, ठंडी, ये सब चीजें क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। और सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो है पानी की समस्या। यानी आपको जो सूखा है वो आपको बहुत से जगहों में, अगर आप कहीं सूखा सुनते हो कि हाँ इस जगह पे सूखा पड़ गया है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये जो संख्या है वो अलग अलग इलाकों में आपको बढ़ती चली जाएगी। अभी रिसेंटली हमें जो गर्मी का सीजन था उसके अंदर हमें ये न्यूज मिली थी कि जो चेन्नई है, चेन्नई आपने सुना होगा, वहां पे जो नीचे जो पानी की मात्रा होती है यानी भूगर्भ में जो पानी होता है उसका लेवल एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। यानी नीचे वहां पे जमीन के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं था कि जिसके कारण वहां के जो लोग हैं वो वहां पे लोग हैंडपंप का इस्तेमाल कर सके, बोरिंग का इस्तेमाल कर सके। तो ये तो सिर्फ अभी एक जगह की न्यूज थी, लेकिन आप सोच सकते हैं ये जो समस्या है ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ये सब समस्या को फेस आपको करते रहना पड़ेगा जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा मौसम के ऊपर ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दूसरा गीत दिया गया है कि बंजर सी जमीन दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी जमीन दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ हो गया, कहीं तुम कहते हो वहां वह हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कहीं तुम कहते हो वहां वह हो गया, ठीक है। बात समझ ले समझ ले, बात समझ ले समझ ले, बात समझ ले समझ ले, बात समझ ले समझ ले। जो भी होता है तू ही तो बीज बोता है, जो भी होता है हम ही तो बीज बोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस गीत का मतलब समझना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि पानी बंजर हो रहे, जमीन बंजर हो रही है, जो हवा है दूषित हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, मौसम बदल रहा है, कहीं यहाँ
कुछ हो रहा है, कहीं वहां कुछ हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ परेशानियां हो ही रही हैं। और इसका जितना भी जिम्मेदारियां है वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, हम जैसे इंसानों के ऊपर आती है, जो बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने वो पानी को गंदा करता चले जा रहा है, पानी के कारण जमीन बंजर होती चली जा रही है, और ऐसी बहुत सी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती चली जा रही है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको नाटक प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसको दृश्य 6 है उसके अंदर दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो गीत 3 है उसके अंदर काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो यहाँ पे अभी पानी के लिए गुहार करते हुए यहाँ पे एक गीत गाया गया है, और इसके ऊपर यहाँ पे आपको जो नुक्कड़ नाटक है वहां पे प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से उस पानी काले मेघा पानी तो बरसाओ, इस पूरे गीत को किस तरह से जो लोग हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां पे आपको दृश्य 7 के अंदर दर्शाया गया है, और 7, 8, 9, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सूत्रधार दिया गया है, ठीक है, कि किस तरह से जो मौसम बदलने के कारण लोगों जो लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। इनडायरेक्टली भी मैं नहीं कह रहा हूं, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जिसके कारण कभी सर्दी ज्यादा, कभी गर्मी ज्यादा, कभी बरसात ज्यादा, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, ठीक है, पिघलते हुए ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग, और इसका सब इम्पैक्ट है वो आम जिंदगी पे ऐसा डायरेक्टली होता है, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए, अगर आप जहां पे रहते हो, अगर बाहर का टेम्परेचर अगर समझिए कि अगर 50 डिग्री हो गया, तो क्या आप बाहर जा सकते हो दिन के समय में, या आप सोच के देखिए, ठीक है। और अगर आप कहीं रहते हो वहां का अगर टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो क्या आप वहां पे जाके बाहर अपने जो रोजमर्रा के काम है उसको आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी आगे जितना समय बीतता चले जाएगा, जैसे जैसे आने वाले समय में आपको सभी चीजें आपको सुनने मिलेगी, देखने मिलेगी, और यही एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। और इसी को लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि नेचुरल डिजास्टर ये बहुत कम होता है, लेकिन ये जितने भी ये चीजें होती है, जितने भी इंसान करता है, वो सब नेचुरल डिजास्टर का ही रूप ले रही है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको फिलर्स के बारे में प्रश्न उत्तर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर भी वहां के आदमी लोग ने दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पे प्रश्न उत्तर किया गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो पहला नाटक था मौसम के बारे में वो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दूसरा नाटक दिख रहा है कि अनमोल जिंदगी, यानी जो हमारी जिंदगी होती है वो हमारे लिए क्यों अनमोल है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को बेकार समझते हैं, कुछ भी हो गया तो एक कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो अपने लाइफ के बारे में इतना अपने लाइफ को लेके इतना ये नहीं होते हैं, सोचते नहीं, अपने लाइफ को इतना प्रेशियस नहीं समझते, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक नाटक प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको उस पाठ का पूरा परिचय दिया गया है, ठीक है, कि अनमोल जिंदगी के ऊपर किस तरह से एक नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत किया जा सकता है। और उसके लिए यहाँ पे आपको गीत भी दिया गया है, सुन ले जरा तू सुन जरा, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती है जिंदगी, सुन ले जरा तू सुन ले जरा, हर सांस में रहती है जिंदगी, एहसास में रहती है जिंदगी, सुन ले जरा तू सुन ले जरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि सभी लोग वहां पे जितने भी लोग हैं उनसे संबोधित करते हुए जितने भी लोग नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं वो कहते हैं कि हर एक बूंद में हमारी जिंदगी बसती है, वो चाहे खून का एक कतरा क्यों ना हो, ठीक है। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ अगर उनके साथ कोई टेंशन वाली बात हो गई तो अपना हाथ काट लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं जिनके कारण वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे यही कहा गया है कि जो हमारी जिंदगी है वो हर एक बूंद से जुड़ी हुई है, यानी अगर एक भी बूंद अगर बह जाता है खून का तो इससे आपके शरीर के ऊपर ही गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमारी हर एक सांस हमारी जिंदगी है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर किसी चीज में असफल हो गए या फिर कोई गलत चीज हो गई उनके साथ तो फांसी लगा लेते हैं या फिर कुछ अपने साथ बुरी घटना कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे भी वो कहा गया है कि ये सभी चीजें क्या है, गलत है। और यही यहाँ पे कहते हुए कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है वो हमारे हर एक बूंद पे ऊपर डिपेंड है, हमारे हर एक सांस के ऊपर डिपेंड है।
उसको लेके यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे आपको पूरा जो नाटक है उसको प्रस्तुत किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसका सूत्रधार भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से बात किया कि ब्लड हो गया, ठीक है, और जो हमारी सांसें हो गई, ठीक है, तो ये किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से जो ब्लड होता है वो एक आदमी की जिंदगी बचा सकता है, ठीक है। आपने ब्लड डोनेशन का नाम सुना होगा, ठीक है। ब्लड डोनेशन से आप ऐसे कितने ही लोगों की जान बचा सकते हैं जिन्हें समय पर ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो ब्लड डोनेशन से जो भी ब्लड इकट्ठा होता है उसको ब्लड बैंक में सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और समय आने पर जो भी मरीज होता है उसको उस ब्लड को दिया जाता है, जिससे उस मरीज को एक लाइफ मिलती है, ठीक है, और एक बेहतर वो इंसान बन पाता है, ठीक है। उसी तरह से जो ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के कारण भी बहुत ज्यादा डेथ होती है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो क्या होता है, इंसान क्या होता है अच्छे से सांस नहीं ले पाता, अच्छे से अंदर से सांस को बाहर नहीं छोड़ पाता। इसके लिए उसको क्या वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे यही कहा गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कट टू कट के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी बहुत सी जो ऐसी बीमारियां होती है जो जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके अंदर ये सब चीजों की आवश्यकता होती है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। और उसके सूत्रधार के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और गीत को प्रस्तुत किया गया है, कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना है, हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लड डोनेशन के बारे में एक अच्छी बात बताई है कि आपको हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप उसमें कैपेबल है कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं और उसके बाद भी अगर आप सेफ रहते हैं तो आपको ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है ब्लड डोनेशन का कि सामने वाले को तो ब्लड मिलता ही मिलता है, लेकिन उससे जो अपने अंदर जो ब्लड है वो बाहर जाता है और उसके बदले हमारे अंदर नए ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। और नए ब्लड सेल्स क्या होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं, ठीक है। उनके शेप साइज वो बहुत प्रॉपर तरीके से हमारे अंदर फॉर्म होते हैं और जिसके कारण जो हमारा बॉडी है वो कई महीनों तक एनर्जेटिक फील करता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फायदेमंद है ब्लड डोनेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा गीत है, वो गड्डी जरा रास्ता दे, वो बाबू जरा हो बाजू, जो आम लगा दे देखो पो पो पो, वो गड्डी मत तेज भगा, वो बाबू जरा धीरे चला, वो आम लगा है देखो पो पो पो, वो गड्डी चल दी धुआं वो छोड़ दी, वो गड्डी चल दी रोक लगा दी, मैंने सबसे आगे जाना है यारों पर रौब जमाना है। तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा गीत दिया है एक एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आज के जो नौजवान हैं वो हाईवे पे जाके रेस लगाते हैं, ठीक है। और उस रेस के कारण उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा दाव पे लग जाती है, क्योंकि हाईवे पे आपको लगता है कि जैसे हमारे नॉर्मल सड़कें होती है हमारे आसपास, उस पे कैसे छोटे छोटे व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है। रिक्शा हो गया, साइकिल्स हो गए, कार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेवी व्हीकल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप हाईवे पे जाओगे तो वहां पे आपको छोटी गाड़ियां कम और जो हेवी व्हीकल्स है वो ज्यादा दिखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर कोई व्यक्ति अगर बाइक से अगर जा रहा है, अगर वो बाइक से रेस लगाता है, अगर सपोज वो किसी गाड़ी के सामने आ जाता है, किसी ट्रक के सामने आ जाता है, किसी डंपर के सामने आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसके टक्कर से डंपर रुक जाएगा और व्यक्ति बच जाएगा। तो ऑफकोर्स उसकी जो डेथ है वो कंफर्म है, ठीक है। अगर उसकी टक्कर होती है किसी बड़े गाड़ी से तो उसका जो जीवन है वो खतरे में जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है। आप जो भी हमें निर्धारित स्पीड दी गई होती है हाईवे पे, हमें उसी स्पीड से चलना चाहिए, ठीक है। जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं हाईवे पे उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप एकदम अगर प्रॉपर तरीके से अगर हर काम करोगे तो कोई भी गलती करने का आपके अंदर जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो नाटक है उसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और गीत के बारे में बताया गया है, रक्त से जुड़ता जब से रक्त का नाता है, जीवन मिले तो देख परिजन मुस्काता है, मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी जरूरत है,
कि इंसान वही जो इंसान के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि हमें अक्सर ऐसे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए जिन्हें सच में जरूरत हो। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसे दिखावे के लिए अगर कहते हैं कि हाँ मेरी मदद कर दो, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो ब्लड डोनेशन ऐसा ही एक उदाहरण है कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो तो कोई भी स्वस्थ आदमी तो ब्लड लेगा नहीं। ठीक है, कि हाँ मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हूं, मुझे और ज्यादा ब्लड की जरूरत है ताकि मेरा और शरीर बहुत ज्यादा मस्त हो जाए। तो ब्लड है वो किसको जरूरत पड़ती है? जो व्यक्ति कमजोर है उसको सच में ब्लड की जरूरत हो। ठीक है, जो व्यक्ति गरीब है वो ब्लड अपना खरीद नहीं सकता ब्लड बैंक से। ठीक है, तो वैसे लोगों को क्या है, ब्लड बैंक जो सरकारी ब्लड बैंक होते हैं उनसे कम दाम पे या फ्री में ही उनको ब्लड मिलता है। ठीक है, जिनके कारण उनकी जो जिंदगी है वो बच जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका पूरा सूत्रधार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसके बारे में जो हॉस्पिटल का एक दृश्य होता है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है नाटक के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसका पूरा सूत्रधार दिया गया है। और उसी से संबंधित यहाँ पे आपको एक और गीत दिया गया है कि हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली है, अपनी जिंदगी हमने इन गलियों में ही पाली है, कर सकते गर भला किसी का तो खुद को इंसान कहे, वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली हैं। ठीक है, यानी अगर आपका कोई किसी के साथ अगर कोई रिश्ता है, ठीक है, अगर आप किसी के जान पहचान वाले हो, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो आप क्या एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ठीक है, आपको पता है कि मैं अगर उसकी मदद कर सकता हूं तो वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा, मुझे हमेशा अच्छे से व्यवहार करेगा मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आप उस व्यक्ति का अगर मदद करते हो, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हो जैसे ऑटो ड्राइवर्स हो गए, रिक्शा वाले हो गए, ठीक है, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति की अगर मदद करते हो तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। ठीक है, वो आपको भले 1 साल बाद देखे, 2 साल बाद देखे, लेकिन वो आपको देखते ही तुरंत पहचान जाएगा और आपको अपनी रिक्शा में अगर कहीं पे भी जाना हो आपको मुफ्त तरीके से छोड़ेगा, आपके लिए अच्छी बातें करेगा, आपका सम्मान करेगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको लेके दृश्य भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और गीत के बारे में बताया गया है कि बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है, समझो इस पहेली को, बूंद को अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, हम औरों को छोड़ दे, मुंह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रहा ना जाए, देखो हम भी कहीं, क्यों ना बहाए मिलकर हम धारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया है इस गीत के माध्यम से, और यहाँ पे आपको स्टोरी के बारे में बताया गया है, उसके सूत्रधार के बारे में बताया गया है, साथ में यहाँ पे एक और गीत के बारे में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो नुक्कड़ नाटक है उसको समाप्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बेसिकली ये जो नुक्कड़ नाटक है उसका यही मकसद होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस किस तरह से लाया जा सकता है। ठीक है, और नुक्कड़ नाटक का कोई और मतलब नहीं होता। ठीक है, कि आप अपने पब्लिसिटी के लिए नुक्कड़ नाटक करते हो या फिर कोई अपना प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक करते हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नुक्कड़ नाटक का जो मेन महत्व वही होता है कि आप किस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हो। ठीक है, तो आज का जो ये विशेष अध्ययन हेतु जो 13 चैप्टर था, बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।